नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, यह चैनल हिंदी साहित्य को समर्पित है। यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, तुरंत करें। बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियोस पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें। कमेंट का आपके मुझे इंतज़ार रहता है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में मैं लाई हूँ एक नई पुस्तक जिसकी समीक्षा करूँगी। इसका नाम है एक फैसला मेरे हाथ। कहानी संग्रह और इसकी रचिता हैं डॉक्टर शील कौशिक जी। आप देख सकते हैं। अब मैं इस पुस्तक के बारे में चर्चा करूंगी आपके साथ। पेपरबैक में 2022 में प्रकाशित हुई है और बोधि प्रकाशन जयपुर से आई है। मूल्य 150 रुपये, पृष्ठ 132। थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी शील जी के बारे में। किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी सुप्रसिद्ध सुप्रतिष्ठित वरिष्ठ साहित्यकार, फरीदाबाद में जन्मी, सिरसा निवासी हैं। एमएससी, बीएड, एमएचएम, होम्योपैथ, एलएलबी, विद्यासागर, ये सब किया इन्होंने। 7 काव्य, 2 कहानी संग्रह, 4 लघु कथा संग्रह, 3 आलोचना, 5 बाल कहानी संग्रह, 2 बाल काव्य, 1 पंजाबी बाल कथा, और इन पर 2 पुस्तकें आ चुकी हैं, 6 संपादित संकलन, 4 अनूदित पुस्तकें भी हैं। ये संस्थापक अध्यक्ष हैं हरियाणा लेखिका मंच सिरसा की और अध्यक्ष हैं माता महादेवी कौशिक बाल साहित्य संस्थान सिरसा। संयोजक हैं हरियाणा प्रादेशिक लघु कथा मंच की। सेवानिवृत्त जिला मलेरिया अधिकारी हैं और इनकी पुस्तकों पर खूब शोध हो चुका है। 80 संस्थानों से सम्मानित हो चुके हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी का इनको हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार और श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान भी मिल चुका है। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित किया परम आदरणीय चित्रा मुदगिल दीदी को। तो देखते हैं आत्मकथ्य में इन्होंने क्या कहा। आत्मकथ्य में इन्होंने कहा, कहानी लेखन का 14 वर्ष का वनवास टूटा जी। ये इनका जो संग्रह है 14 वर्ष के बाद आया। इससे पहले इनके 2 कहानी संग्रह आ चुके हैं। इन्होंने कहा है कि कहानी एक तरह से अपने समय की वानगी होती है। दरअसल कहानी के विषय हमें जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराते हैं। कहानी को एक तरह से मानव जीवन की व्याख्या कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। कहानी मानव जीवन के हर उस क्षण, अनुभव, स्थिति परिस्थिति तथा मानवीय संभावनाओं को अपने में समेटे होती है। और इन्होंने कहा है कि ये इनका तीसरा कहानी संग्रह है जो इन्हीं कहानियों का संकलन है। और अब मैं बात करूंगी कि मुझे क्या मिला इन कहानियों में, मैंने क्या देखा। 16 कहानियों का संग्रह है। स्त्री प्रधान कथानक हैं, हाशिए पर पड़े वर्ग की कहानियां हैं, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग की कहानियां, संबंध, युवा वर्ग, पर्यावरण बचाने की कहानियां हैं। भाषा सरल है, पात्रानुकूल है, प्रवाहमयी है, सहज आगे बढ़ती हैं इनकी कहानियां। कोई अधिक फैलाव नहीं है, कोई अधिक श्रृंगार नहीं है, सहजता है। और यही कारण है कि जो पाठक है अपने आप को इनके साथ खिंचा चला महसूस करता है, इनके सामने, इनके पास। और सबसे बड़ी बात है, भावुकता के धरातल पर ये बुनी गई है, तभी पाठक इन कहानियों को पढ़ते हुए सहज महसूस करता है अपने आप को। अब मैं बात करूंगी प्रथम कहानी, छूटा हुआ सामान। विवाहोपरांत पहली बार जब मायके आती है कोई लड़की, तब वो स्त्री बन चुकी होती है और कैसे मायके की एक एक चीज़ को वो अपने साथ ले जाना चाहती है ससुराल में। बहुत भावुक क्षण होता है जब पहली बार मायके आना होता है। बहुत अच्छे से पिरोया इन्होंने इसे। उसके बाद दूसरी कहानी है उनका दर्द। इसमें इन्होंने कश्मीरी पंडित गाइड युवक की कहानी कही है जो बेरोजगारी से त्रस्त है, जो वहाँ के जो माहौल है उसको, उसके बारे में सब बताता है। वो चाहता है कि ज़्यादा से जो ज़्यादा लोग यहाँ कश्मीर में आएँ, ज़्यादा व्यापारी लोग यहाँ पर आएँ ताकि उन्हें भी रोज़गार मिले। एक कहानी बद्दुआ, बहुत प्यारी कहानी है दोस्तों। पेड़ पौधों में भी जान होती है, इसलिए कभी उन्हें बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। यही कहा है शील जी ने अपनी इस कहानी में। बहुत अच्छी कहानी है। इसमें उन्होंने एक और संदर्भ लिया है, एक बूढ़े बुजुर्ग जो महिला हैं, उनकी बहू कैसे उन्हें प्रताड़ित करती है और कैसे उनको गम खा जाता है इस बात का, और इसका पेड़ के साथ क्या कनेक्शन है। जब ये आप पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा कि कैसे पेड़
और बुजुर्ग को इन्होंने शील जी ने कनेक्ट किया है। कहा भी जाता है कि जो बुजुर्ग हैं हमारे वट वृक्ष की तरह होते हैं, छाया भी देते हैं और आश्रय भी देते हैं। एक कहानी है झिलमिल उठे मन के दीप, जब बच्चे परदेसी हो जाएं तो माता पिता दिवाली कैसे मनाएं। बहुत अच्छी कहानी है ये, और सच में इसके अंदर ऐसा महसूस हुआ कि खुशी अपने भीतर होती है। अगर आपको खोजना है तो अपने भीतर खोजिए, बाहर कोई खुशी नहीं है। और उसके बाद एक कहानी है सबसे अच्छी पड़ोसन, मार्वलस कहानी है, सीख देती कहानी है, और बढ़िया जिसको मैं कह सकती हूँ छू गया इसका कथानक। क्यों? क्योंकि सास बहू की कहानी है। कैसे सास बहू ने सामंजस्य बिठाया, एक घर में रहते हुए वो अलग रहे और अलग रहते हुए एक ही घर में रहे, वो जुड़े रहे सास बहू। और ये बात पड़ोसियों को हजम नहीं होती कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों एक गुजारिश, ये कहानी ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी। उसके बाद सेकंड मॉम कहानी है, वार्डन और उसका और पिता द्वारा उपेक्षिता हॉस्टलर की कहानी है। ये भी अच्छी कहानी है। एक है ताकि ईमानदार बने रहें, प्लम्बर आदि जैसे छोटे काम करने वाले जो हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं, हम अक्सर उनके साथ सौदेबाजी करते हैं, उनका मेहनताना रोक लेते हैं। हालांकि चालबाजी वो भी करते हैं, लेकिन जब हम किसी ईमानदार के साथ थोड़ा सा बेईमानी करते हैं या थोड़ा सा उन्हें परेशान करते हैं तो बदले में उनका भी एक अलग तरीका है बदला लेने का, ये इसमें कहा गया है। एक कहानी है झुमकी नाम था उसका, बड़ी अच्छी कहानी है। मजदूर स्त्री कितनी स्वाभिमानी है, वह कितनी साहसी है, और वह बातों ही बातों में मालकिन को भी बहुत कुछ सिखा जाती है। एक कहानी आकांक्षाओं का सागर। दोस्तों आज का दौर ऐसा दौर है जब माँ बाप बच्चों से भयभीत रहते हैं, और कहीं ना कहीं माँ बाप अपने सपने पूरे करने के लिए बच्चों का सहारा लेते हैं। बच्चों से अति अति जैसे कहते हैं अति अपेक्षा गलत है, उन पर अपनी इच्छाओं को लादना गलत है ये। और बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव कहिए, या आप इस कहानी में देखेंगे। मतलब क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़का अपने पिता के दबाव में आकर पागल हो सकता है? जी, डर लगता है ये सुनकर भी। इस कहानी में बड़े ही अच्छे ढंग से शील जी ने पिरोया है इस कथानक को, आकांक्षाओं का सागर। एक और कहानी है अनर्गल प्रलाप के बीच। ये कहानी भी शायद सच्चाई है हमारे समाज की, जो भर्त्सना योग्य है कि एक दादा गंदी गंदी हरकतें कैसे कर सकता है अपनी पोती के साथ। बहुत शर्मनाक, दुखद। ऐसे लोगों का तो समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए और सलाखों के पीछे रखना चाहिए। ये कहानी है। एक कहानी है एक फैसला मेरे हाथ, शीर्षक कहानी है। इस कहानी के बारे में मित्रों आपने अक्सर ही सुना होगा, अस्पताल से बच्चे चोरी हो जाते हैं, लड़का चुरा कर ले जाते हैं। लेकिन इस कहानी में उल्टा हुआ। एक माँ को लड़की चाहिए थी, दूसरी माँ को लड़का चाहिए, तो कैसे वो खामोशी से बच्चे बदलती है, यानी लड़का देना, त्याग करना कि उसे लड़की चाहिए। लेकिन मैं इस कहानी से सहमत नहीं हूँ। हालांकि शील जी ने लिखा है तो ज़रूर ये घटना घटी होगी, पर मुझे लगता है बच्चा बदलना कोई समाधान नहीं है। समाधान है कि हमारी सोच ही ऐसी विकसित ना हो कि लड़की पैदा हो के ही, जो आजकल आप देख रहे हैं, भ्रूण को थैली में फेंक कर, बोरी में बांध कर फेंक देते हैं और कुत्ते उस शव को नोच खाते हैं। तो ऐसी घटनाओं को रोकना होगा। हमें ऐसा समाज बनाना है कि लड़का और लड़की में भेद बंद हो जाए। और एक कहानी है आखिरी, किसन की वापसी। ये भी भावुक कहानी है। देखिए शील जी ने जितनी कहानियाँ लिखी हैं ये सब भावुकता की धरातल पर लिखी हैं, और मुझे ऐसा लगता है आसपास घटनाएं घटती हैं। कुछ घटनाओं को छोड़कर कुछ घटनाएं मुझे लगता है कि हम लोग देखते हैं। समाज को बदलना होगा। ये कहानियाँ हमें अच्छे बदलाव की ओर ले जाती हैं। और इसमें कोरोना काल में आप सब जानते हैं कि कैसे मजदूर अपने अपने कार्य क्षेत्र को छोड़कर गांव की तरफ भागे। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता कि रास्ते में
कैसे परिवार के परिवार खत्म हुए, इसको बहुत ही कुशलता से शील जी ने गढ़ा है इस कहानी में। किशन की वापसी, इसका अंत बहुत मार्मिक था। ईश्वर ऐसा किसी के साथ ना करे दोस्तों। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये कहानी संग्रह पठनीय है, आप अवश्य पढ़ें और अपने आप को आप इसके साथ सहज ही बांध पाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।